यूट्यूब के सक्सेस एवरीवेयर चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे कि मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, उसको लगभग 7 भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा है केमिकल, तीसरा है थर्मल प्रॉपर्टी, चौथा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, पांचवा है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और छठवां है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और सातवां है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब ये बात यह है कि हम लोग मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ते हैं। तो मटेरियल का प्रॉपर्टीज ये पढ़ने के पीछे उसका यूज है कि किस मटेरियल के कहाँ पे यूज है, उस अनुसार हम लोग उसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ताकि प्रॉपर्टीज़ का जानकारी होने के बाद ही उस मटेरियल को हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी हम अपने आँखों से देखकर उसको पता करते हैं। जैसे कलर, मटेरियल का कलर क्या है, किस रंग का है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। तो कलर, शेप और साइज। फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर, शेप, मटेरियल का आकार कैसा है और उसका साइज कैसा है, ये तीनों से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी का पता करते हैं। दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि कोई मटेरियल कब रिएक्शन कर रहा है। अगर कोई मान लीजिए आयरन का रॉड है और उसको बाहर हम रख देंगे तो पानी से संपर्क में आने से वो वहाँ पे ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। तो वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तीसरा है थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी क्या है कि वो हीट के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, कितना उसका मेल्टिंग पॉइंट है, कितना पे पिघल जाएगा, ये सब आता है। वो लाइट जल रहा है। तो हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज, पाउस करो। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मल। थर्मल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि वो उसका हीट क्या है, उसका कंडक्टिविटी क्या है। बहुत सारा मटेरियल है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को हम लोग उसका थर्मल प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक इंड पे गर्म करेंगे तो अगला इंड गर्म, उस कंडक्टिविटी 0 होता है। वही अगर कोई मटेरियल रहेगा, मान लीजिए सिल्वर है या कोई आयरन रॉड है, तो एक पॉइंट पे गर्म करेंगे तो दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिक अपना गर्म हो जाता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जितना भी मटेरियल मेटल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ताकि एक पॉइंट गर्म करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक अपने आप गर्म हो जाता है। ऐसा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं थर्मल प्रॉपर्टी में। चौथा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि उसका कहाँ पे कैसा यूज है, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसमें, जैसे कौन सा, किसको हम वायर के रूप में ले सकते हैं, किसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है, किसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ये सब जितना पढ़ना होगा हम लोग को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में पढ़ना होगा। किसका रेसिस्टेंस कितना ज़्यादा है, सब इसमें आएगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में। रेसिस्टेंस। अगला है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल होता है कि वो प्रकाश के साथ कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है, कितना प्रकाश का अवशोषण कर रहा है, ये सब जितना भी गुण पढ़ना होगा प्रॉपर्टी, ये सब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक का मतलब कि कैसा वो मैग्नेट के जैसा कौन से मटेरियल से बिहेव कर रहा है, वो सब हम लोग जितना भी पढ़ते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी वैसा गुण है जिसको हम लोग कोई लोड लगा कर चेक कर सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम लोग डायरेक्ट नहीं चेक करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हमको उस पर लोड लगाना पड़ेगा कि लोड लगाने पे वो कैसा बिहेव कर रहा है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारा आता है, जैसे डक्टिलिटी चेक करना हो, ब्रिटलनेस चेक करना हो, या मैलिएबिलिटी है, या इलास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी है, सब आता है। ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आता है। तो पहला क्या है, डक्टिलिटी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या है कि किसी भी मटेरियल पर यदि हम लोड लगाएं तो लोड लगाने के बाद वो वायर के रूप में यदि फॉर्म हो रहा है, वायर के रूप में फॉर्म हो रहा है
मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू वायर। अगर किसी मटेरियल को पे हम लोड लगा रहे हो वायर के रूप में, पतले वायर के रूप में अगर वो फॉर्म कर रहा है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि लार्ज अमाउंट, इसमें डिफॉर्मेशन बहुत सारा होता है। चौड़ा कोई मेटल है और उस पर हम लोड लगाएंगे तो वो वायर के रूप में डिफॉर्म हो जाएगा। दूसरा है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है? ब्रिटलनेस ऐसा मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि यदि हम किसी पे लोड लगाएंगे तो वो सडनली टूट जाएगा। सडनली फ्रैक्चर विदाउट इंफॉर्मेशन। ये जो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टीज है कि जब मटेरियल पे हम लोड लगाएंगे तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा, लेकिन बिना कोई सूचना दिए। जैसे कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन पर यदि हम हैमर मारेंगे तो वो टूटने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, वो अचानक वो टूट जाएगा। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ब्रिटलनेस प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तीसरा है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि अगर इसको जो सीट के रूप में फैल जाए, लोड लगाने से यदि वो सीट के रूप में फैल रहा है तो उसको हम लोग मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। सीट मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इसको सीट के रूप में यदि हम लोड लगाएंगे तो ये जो होगा इसमें डिफॉर्मेशन होगा, वो हर एक डायरेक्शन में होगा। एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन। ये जो प्रॉपर्टी है, अगर किसी मटेरियल पे हम लोड लगा रहे हैं वो हर डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहा है, इसका मतलब वो सीट के रूप में फैलते जाएगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम लोग मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।